हेलो ऑल। आज देखते हैं फिबोनाची। तो बात करते हैं इस कोड की कैसे होगा। सबसे पहले उसके लिए समझना होगा जो सीरीज़ ये बनती है फिबोनाची की वो कैसे बनती है। तो चलते हैं अपने। देखो भाई, फिबोनाची का जो सीरीज़ होता है वो होता है 0, 1। ये इनिशियल वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ बताओगे तब ना वो लेना शुरू करेगा आगे की वैल्यू को। तो मैंने उसको क्या बता दिया, एक ज़ीरो है और एक 1 है। मैंने कहा भाई इन दोनों को सम करो और एक वैल्यू दे दो 2। इन दोनों को सम करो और एक वैल्यू दे दो 3। इन दोनों को सम करो और एक वैल्यू हो जाएगी 5। मतलब प्रीवियस दो का सम आगे वाले को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये होती है। इसको फिर ये जितना भी ले जाना चाहो लेके चले जाओ। ठीक है, अब बात करते हैं इसका अप्रोच कैसे करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम लेते हैं एक वेरिएबल x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। मैंने इनिशियली इसको लिया ज़ीरो, या चलो ज़ीरो, और इसको लिया मैंने 1। ऐड करके कितना आ गया 2। अभी क्या करना पड़ेगा, इस 2 और 1 को ऐड करना पड़ेगा, मतलब पीछे के दो नंबर और। तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। फिर से वही काम, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। कुछ दिख रहा है यहाँ पे, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। मैं कर क्या रहा हूँ, इसकी वैल्यू को यहाँ रख रहा हूँ 8, प्लस इस वैल्यू को यहाँ रख रहा हूँ और अपना आंसर एक लिख दे रहा हूँ। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि मैं z की वैल्यू को किस में इनिशियलाइज कर दूंगा, x में। और x की वैल्यू देखो, z की वैल्यू x में इनिशियलाइज कर दिया, लेकिन अब x की वैल्यू ओवरराइट हो गई, लेकिन x की वैल्यू को भी तो यूज़ करना है। तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, खाली तो x की जो वैल्यू है ना, मैंने उसको करवा दिया किसमें, y में। बस ये दो लाइन ही इस पूरे कोड की जान है। तो एक काम करते हैं, तो इतना काम पहले करते हैं। तो यहाँ आ गए इंक्लूड stdiostudio.h। ये बुरा लगता है लिखने में बार बार, पाइथन बेहतर है। कमेंट करिएगा आपको कौन सी लैंग्वेज अच्छी लगती है। int mean and return 0। तो सबसे पहले क्या करते हैं, int a इज इक्वल टू 0 लेते हैं, और एक int b इज इक्वल टू 1 लेते हैं, और एक और int temp ले लेते हैं, या वही z था मेरे पास, z ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, एक बताना पड़ेगा कि कितना टर्म मुझे चाहिए। तो मैं एक और ले लेता हूँ d। ठीक है, बताने के लिए कितने टर्म मुझे चाहिए। तो मैं एक फॉर लूप लगा देता हूँ, y इज इक्वल टू 0 से उठाएगा और कहाँ तक जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू जो मैंने टर्म बताया वहाँ तक चला जाए। ठीक है, डी तक चला जाए। तो मैं डी को भी कुछ बता ही देता हूँ, मुझे चाहिए 5 टर्म्स। ठीक है, और उसके बाद डी तक हो गया। अरे भैया यहाँ पे इनिशलाइज तो कर देता हूँ इसको मैं, आई प्लस 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 प्लस। ठीक है, अब क्या करना है, वही पुराना काम, z इज इक्वल टू क्या था, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ मैंने a प्लस बी ले लेके आया, तो x प्लस वाई कर लेते हैं अपने हिसाब से, x और ये हो गया y। ठीक है, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एंड नाउ उसके बाद क्या करना था, x की वैल्यू को y में इनिशियलाइज करना, तो y इज इक्वल टू एक्स
x हो गया है खाली। अब x की वैल्यू में किसको डाल दो, z की डाल दो। तो क्या करेगा, पीछे से 2 नंबर को उठा करके जोड़ेगा और आगे वाले को देगा, फिर से शिफ्ट करेगा, उसके जस्ट पीछे वाली वैल्यू को y दे देगा, उससे जस्ट पीछे वाली वैल्यू को x दे देगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करता जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको एक काम करते हैं, इसको ड्राई रन कराते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, x की वैल्यू ये आ गई, ये आ गई। ठीक है, मैं यहाँ प्रिंट कराऊंगा जो मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, d इज इक्वल टू 5 हो गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, इंट z सही है। i इज इक्वल टू 0 पे, i इज इक्वल टू जब 0 गया तो i लेस देन d है, बोलेगा हाँ हाँ लेस देन d है, तो कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा, z की वैल्यू में क्या डाल देगा, x प्लस वाई, मतलब 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो प्रिंट तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ सपोज यहाँ मैंने इसके बाहर लिख रखा है। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट करा रहा हूँ z को। ठीक है, यहाँ वही है मॉडुलस टी, स्पेसिफायर है, मतलब इतना तो अंडरस्टूड है। तो z को प्रिंट करा तो z कितना आ गया, स्टार्टिंग में 1 आ गया, फिर से गया, फिर से क्या करेगा, x की वैल्यू को y में शिफ्ट कर देगा, मतलब y इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब y इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, और x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, वापस से इसको ऐड करेगा तो कितना आएगा, y की वैल्यू कितनी है, एक सेकंड ना, कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। इसको रब करते हैं, इसमें देखते हैं, ये मेरी वैल्यू है x की, ये मेरी है y की, और ये वैल्यू है z की। ठीक है, x की वैल्यू इनिशियली 0 है और y की वैल्यू इनिशियली 1 है। x की वैल्यू इनिशियली 0 हो गई, y की वैल्यू इनिशियली 1 हो गई, और i इज इक्वल टू 0 पे, ये मैं चला रहा हूँ यहाँ पे, i इज इक्वल टू 0 पे z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 प्लस 1 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड की वैल्यू हो गई 1, और x की वैल्यू y के अंदर आ गई, मतलब y की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, और x की वैल्यू हो गई z, मतलब 1। ठीक है, तो z की वैल्यू तो आपस से जब मैं करूँगा कैलकुलेट तो कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई, फिर से 1 आएगा। ठीक है, एंड देन फिर वापस आएंगे, 1 2 3, सेकंड लाइन चलेगी, सेकंड लाइन में x की वैल्यू क्या थी, 1 थी, जो कि y की वैल्यू हो चुकी होगी, और इस z की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, पहली लाइन चली। ठीक है, ये चल रहा है 1, ये 2 हो गया, i की वैल्यू ये बढ़ रही है। ठीक है, ऊपर की ओर, फिर i इक्वल टू 3 के लिए जब आएंगे, अभी अभी नहीं, 2 आया, 2 आने के बाद ये वो भी तो करेगा, x की वैल्यू कितनी हो चुकी है अब यहाँ पे, x की वैल्यू x की वैल्यू हो चुकी है 2, और y की वैल्यू हो चुकी है, y की वैल्यू जो भी थी x का पहले था, x की 2 हो चुकी है, और y की वैल्यू हो चुकी है 1। ठीक है, इन दोनों का एडिशन आएगा यहाँ पे 3। ठीक है, ये तीसरे लूप में आएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। और चौथा और पांचवा अगर मैं बात करूँ तो कितना आएगा, ये 3 हो गया, 3 को x में डाल देगा, और x को y में डाल देगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 2 5 आ जाएगा, और उसके बाद 5 को यहाँ डालेगा, 3 को यहाँ डालेगा, इन दोनों का एडिशन यहाँ आएगा। तो 5 तक जाना था, तो आएगा 1 1 2 3 5 8। तो चलिए देखते हैं कितना आया है पहले। तो एक काम करते हैं, यहाँ प्रिंट यहाँ लगाना पड़ेगा अंदर, क्योंकि जितनी बार मैं लूप के अंदर चलूँ ना उतनी बार ये मेरा z प्रिंट होता रहे, बाहर लगाऊंगा तो लास्ट वाला ही प्रिंट हो गया आएगा, जो z की लास्ट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये कर दिया मैंने। अभी सब कुछ आई जो है मेरा एक इंट है, तो कॉमा आई लिख देता हूँ। अभी इसको रन कराते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक
गैप दे देते हैं बीच में ताकि गैप आ जाए हर एक उसके बीच में। तो ये आ गया मेरा 1 1 2 3 5 8, 1 1 2 3 5 8। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, लेकिन एक चीज़ मिस है यहाँ पे। स्टार्टिंग कहाँ से होनी थी? स्टार्टिंग होनी थी हमारी कहाँ से? 0 1 1 2 3 ऐसे आना था ना। कौन नहीं आया है? मेरे पास ज़ीरो नहीं आया है, क्योंकि ज़ीरो का कैलकुलेशन हो नहीं रहा था। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ मैं अलग से, प्रिंट एफ और %d और किसकी वैल्यू थी? एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू को एक बार प्रिंट करके वो निकल जाए और उसको क्या कर देगा? ज़ीरो। तो इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस, और ये रहा अपना 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका लॉजिक समझ में आया होगा। ये एक लाइन का कोड है, अगर रिकर्सन की मदद से हम करते हैं तो सीरीज़ को फॉलो करिएगा। हम वहाँ पे रिकर्सन के थ्रू इस कोड को दोबारा करेंगे, 2 लाइन में निपट जाएंगे चीज़ें, लेकिन सीखना ज़रूरी है सबसे पहले। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इसके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।